नमस्कार मेरे ऊर्जावान आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका इस ज्योतिषीय सफर में जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। कन्या राशि वाले मेरे आध्यात्मिक साथियों के लिए नवंबर का महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक आपके अधूरे रह गए थे, वे गति पकड़ेंगे। करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे। आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर नियंत्रण रखना होगा। ये महीना बताता है कि मन के दीपक में विश्वास की जब लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर माह में कन्या राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी और कौन से वे उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई ये नई ज्योतिषीय यात्रा कन्या राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस आ रहा है और 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति में इस माह कौन से फेरबदल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में ही विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में और 26 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी से। आपके राशि स्वामी बुध है और बुध आपके 3rd हाउस के अंदर जाकर मंगल के साथ युति कर रहे हैं, स्वग्रही मंगल के साथ, 3rd हाउस के लॉर्ड के साथ। और 23 नवंबर को बुध पश्चिमगामी हो आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बुध की पोजीशन लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से देखूं, क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध आपके राशि स्वामी और कर्मेश दोनों हैं, तो बुध 23 नवंबर तक आपके 3rd हाउस में बैठेंगे और यहाँ पर बैठकर लग्नेश के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बुद्धि और युक्ति से आप अपने काम बना लेंगे, घर के बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं आप बहुत इंटेलेक्चुअल होकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं, किसी भी काम में लापरवाही नहीं। इस समय सोच समझकर किए गए कार्यों में आपको परिणाम भी लाभदायक प्राप्त होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़े अमेंडमेंट आपके द्वारा किए जा सकते हैं, परंतु कर्मेश बुध है इसीलिए आपको बोली से कभी कभार ब्लंट होना पड़ सकता है और ये ब्लंटनेस आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसीलिए आपको बोलते समय, शब्दों का चयन करते समय सावधानी रखनी है। आपके इम्पोर्टेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी वैल्यू भी करनी पड़ेगी, तभी बुध के रिजल्ट आपको थोड़े से बेहतर मिलेंगे। 23 नवंबर को बुध चेंज होकर आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और यहाँ पर बैठकर बुध आपके लग्नेश और कर्मेश दोनों के हिसाब से बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उस एफर्ट्स का डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बुध ओवरऑल आपके लिए इस माह अच्छे रहेंगे। बस जो सावधानियां मैंने बताई है उसके साथ आपको आगे जरूर बढ़ना है।
अब जान लेते हैं आपके सेकंड और आपके 9th हाउस के बारे में। सेकंड और 9th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर शुक्र महीने के प्रारंभ में ही आपके सेकंड हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे, नीचता भी खत्म हो जाएगी और शुक्र के परिणाम 26 नवंबर तक जबरदस्त मिलेंगे। 26 नवंबर को शुक्र आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस में शुक्र का आना आपके लिए यूं बेहतर 9th हाउस के हिसाब से और सेकंड हाउस के हिसाब से, यानी ओवरऑल अगर मैं कहूं तो शुक्र के परिणाम पूरे महीने आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र स्वग्रही रहेंगे और यहाँ पर शुक्र सेकंड हाउस में स्वग्रही होकर आपके वर्क प्लेस पर आपको सब समाचार दिलाएंगे, आपके पर्सनल लाइफ में मांगलिक कार्य कराएंगे, विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। वहीं घर की महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी। वर्क प्लेस पर भी महिला सहकर्मियों से आपको विशेष हेल्प या विशेष मदद मिल सकती है। वहीं थोड़ा सा आलस्य भी त्यागना पड़ेगा, अपने कार्य को टालने का प्रयास न करें, क्योंकि शुक्र जब स्वग्रही होते हैं तब वे थोड़ा सा व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। इस आदत पर आपको वर्क करना जरूरी है, क्योंकि आप जितने कर्म प्रधान रहेंगे शुक्र के रिजल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे। 9th हाउस के हिसाब से शुक्र आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। इस समय सोची समझे कार्य तय समय पर पूरे होंगे, योजनाएं तय समय पर निर्विघ्न संपन्न होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप नई स्ट्रेटजी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे, मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं भी आपके द्वारा की जाएगी। तो शुक्र ओवरऑल आपको इस पूरे माह जबरदस्त परिणाम देंगे। अब आते हैं आपके स्वग्रही मंगल पर और आपके थर्ड और 8th हाउस पर। थर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल, और मंगल स्वग्रही होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं और बुध के साथ युति भी मंगल की है। तो बुध और मंगल की युति यानी एनर्जी और विवेक बुद्धि की युति, यानी आप फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ लगाकर अपने कार्य को फटाफट से पूरा कर लेंगे। बहुत लंबे टाइम से कोई अटका हुआ काम है, अब आप उस काम को निर्विघ्न संपन्न कर पाएंगे। ये महीना आपके लिए उस काम को पूरा करने के लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। कहीं आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वो पैसे आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद दूर हो जाएंगे। बुद्धि और युक्ति से आप पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा भी कर लेंगे। इस समय आपका ध्यान अपने आप को ग्रूम करने पर रहेगा। सोशल मीडिया पर आप वायरल होंगे और कई लोगों के लिए आप आइडियल बनते हुए भी दिखाई देंगे। वहीं मंगल आपको यात्राएं अधिक कराएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा ओवर एनर्जेटिक या ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी डिसीजन लेने से बचे, इस बात के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु, और गुरु उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं। लाभ भाव में गुरु का बैठना जबरदस्त परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। गुरु के रिजल्ट जबरदस्त आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु का उच्च का होना 4th और 7th दोनों हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, बजट देखकर चलेंगे। इस समय घर का सपना आपका पूरा हो जाएगा। वहीं नई प्रॉपर्टी का या नए वाहन का सपना है तो वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारियों से भी आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। उनसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप एक टीम वर्क की तरह कार्य कर अपने आप को एक लीडर की तरह साबित करने में सफल होंगे। वहीं बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि शनि पर भी है और अपने खुद के घर 7th हाउस पर है, इसीलिए यहाँ पर गुरु आपको बहुत अच्छे परिणाम बिजनेस के तौर पर देंगे। नया मैनेजमेंट, नए काम की शुरुआत या फिर कुछ भी नया करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। स्टाफ में भी चेंज कर सकते हैं। अपने काम की नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग करेंगे। मेहनत का सही मूल्यांकन आपके द्वारा ही किया जाएगा और आपको उसका सही प्रतिफल भी मिलेगा। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपके लिए अब जबरदस्त होने वाले हैं। अब यहाँ पर 5th और 6th हाउस की बात करूं तो गुरु की दृष्टि आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड यानी शनि पर है, और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ने से अब तक जो रिजल्ट आपको स्लो मिल रहे थे वो अब थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। अब रिजल्ट और बेहतर होंगे और कॉन्फिडेंटली आप अपने कार्यों को करेंगे। क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जुडिशरी की
कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। शत्रु शांत होंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में किया गया निवेश भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं रुपए पैसों से संबंधित अटकाव की स्थितियां भी समाप्त हो जाएगी, तो शनि के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस की अगर मैं बात करूं तो उसके लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर चंद्र की बात करूं तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से बने रहते हैं, पर गुरु जैसे ही चंद्रमा के घर में यानी आपके लाभ भाव में बैठ रहे हैं, वैसे ही गुरु आपको और इमोशनल होने से बचाएंगे, समझदारी से डिसीजन लेंगे और जो गलतियां आपने की है उस गलतियों से सबक भी लेंगे। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 16 नवंबर तक आपके 2nd हाउस में नीच के रहेंगे और उसके बाद 3rd हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे क्योंकि नीचता खत्म कर देंगे। तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि 16 नवंबर तक आपको बहुत केयरफुल रहना है। अचानक कोई नुकसान हो सकता है, उसके प्रति अवेयर रहें, लोगों पर नजर रखें, अपने आसपास के लोगों पर। काम पर पूरी पकड़ आपकी होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, किसी से झगड़ा मनमुटाव आपको नहीं रखना है, दो के झगड़ों में नहीं फंसना है और ईमानदारी से अपने कार्यों को करना है, किसी की बातों से भ्रमित नहीं होना है। लालच आया डेफिनेटली कार्रवाई होगी, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस मामले में आप संभलें। इस समय आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन भी अधिक लगेगा। केतु यहाँ बैठे हैं जो कि 6th सेंस को मजबूत कर देते हैं, इसीलिए आप अच्छे बुरे की पहचान कर पाएंगे। इसीलिए अपनी अंतरात्मा को एक बार जरूर पूछें, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने से पहले। आपको सही और गलत आपकी आत्मा जरूर बोल देगी। तो ये है कन्या राशि वालों का नवंबर महीने का मासिक राशिफल। अब उपाय मैं बताती हूँ हमेशा व्रत दिनों और त्योहारों के हिसाब से, क्योंकि उस दिन की एनर्जी भी इन उपायों में जुड़कर इन उपायों का विशेष लाभ देती है। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह का विशेष पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी माता के पास मिट्टी का दिया जलाकर उनकी आरती करें और ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय अपनी इच्छा जरूर बोलें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम और पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी। 5 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। गंगा जल से घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें और भगवान विष्णु को कमल का फूल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन, रुके हुए कार्यों में प्रगति और शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान भैरव को नारियल, काले तिल और इमरती का भोग लगाएं और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का 27 या 108 बार जाप करें। इससे नकारात्मक शक्तियों से रक्षा, भय और मानसिक तनाव कम होगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। अविवाहित कन्याएं या कुंवारों को मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। हल्दी और केसर से तिलक लगाकर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में आने वाली हर रुकावट दूर होगी और अच्छे संबंध बनेंगे। तो कन्या राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का ये महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब अपने भीतर दीपक जलाने का समय है। वो दीपक जो आपके सपनों को दिशा देगा, आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उसी का ही साथ देती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन के हर अंधेरे को उत्साह से रोशन करें। यदि ये राशिफल आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय जानकारियां आपको सबसे पहले पहुंचे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान
एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।